गांव बिसरुकपुर उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव था। गांव की गलियां सुनसान और खेतों के किनारे ऊंचे पेड़ों की कतारें। दिन में सब सामान्य दिखता, लेकिन रात को गांव के लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते। वजह थी पुरानी काली साइकिल जो रात के अंधेरे में खेतों के रास्ते पर किसी को अकेले नहीं छोड़ती थी। आदित्य, एक 22 वर्षीय युवक, हाल ही में बिसरकपुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बनकर आया था। वो शहर से आया था और गांव के पास ही एक किराए के कमरे में रहने लगा था। उसकी साइकिल ही उसका साथी और सफर का साधन थी। स्कूल से घर लौटते समय वो अक्सर खेतों के बीच से गुजरने वाले एक पुराने रास्ते को लेता था, जो बाकी रास्तों से छोटा और शांत था। गांव वाले उसे उस रास्ते पर ना जाने की सलाह देते, लेकिन आदित्य हंसकर बात टाल देता। भूत भूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। एक दिन आदित्य देर से स्कूल से लौटा। शाम के 7 बजे वो खेतों वाले रास्ते पर था जब अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर गई। वो रुका और झुका ही था कि उसने पीछे से किसी और साइकिल के चलने की आवाज सुनी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। चारों तरफ सिर्फ खेत और अंधेरा। वो घबरा तो गया, लेकिन खुद को समझाते हुए फिर से चेन चढ़ाई और आगे बढ़ा। घर पहुंचकर उसने सोचा ये उसका वहम रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद वो जैसे ही उस रास्ते पर पहुंचा, उसे सामने एक टूटी फूटी काली साइकिल दिखी। वो किसी ने खेत के किनारे छोड़ी थी। साइकिल बहुत पुरानी थी, टायर पंक्चर, हैंडल पर जंग और पीछे एक आधी टूटी लाल रिफ्लेक्टर लाइट। उसे अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन वो आगे बढ़ गया। कुछ मीटर जाने के बाद उसे फिर वहीं की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार बहुत पास से। वो तेजी से पैडल मारने लगा, पर साइकिल मानो भारी हो गई हो, जैसे कोई पीछे से उसे रोक रहा हो। हांफते हुए जब वो घर पहुंचा तो महसूस हुआ उसकी पीठ पसीने से भीगी नहीं थी, बल्कि ठंडी थी, जैसे बर्फ रखती हो। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग बद्री काका ने आदित्य को रोककर कहा, बाबूजी, उस रास्ते से मत जाया करो, वो साइकिल वाला रास्ता नहीं रहा अब। आदित्य ने पहली बार गंभीर होकर पूछा, आखिर हुआ क्या था वहां? बद्री काका की आंखें भर आईं। 5 साल पहले गांव का एक लड़का, रघुवीर, वहीं से अपनी काली साइकिल पर निकला था। उसके बाद कभी नहीं लौटा। जो भी रात को उस रास्ते से गया, उसने उस काली साइकिल को देखा, और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। आदित्य ने सोचा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। उसने तय किया कि वो उस साइकिल का सच सामने लाकर रहेगा। एक रात उसने एक कैमरा, टॉर्च और अपनी साइकिल तैयार रखी। वो रात 11 बजे उसी रास्ते पर निकल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी और साइकिल की घंटी की आवाज। करीब आधे रास्ते में सामने वही काली साइकिल खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका पिछला पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। जैसे ही वो रुका और कैमरा निकालने लगा, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों ओर घुप अंधेरा। फिर हवा में एक आवाज गूंजी, मुझे मेरे रास्ते से हटाया क्यों? आदित्य कांपने लगा, और तभी वो काली साइकिल अपने आप चलने लगी और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो घबराकर अपनी साइकिल लेकर भागा, लेकिन उसकी साइकिल जैसे भारी होती जा रही थी। पीछे से वो काली साइकिल उसकी परछाई के पीछे पड़ गई थी। हर बार जब वो मुड़कर देखता, वो साइकिल करीब आती जा रही थी। आदित्य को लगा कि वो उसी रास्ते पर चक्कर काट रहा है, एक ही जगह बार बार आ रही है। पेड़ वही, खेत वही, साइकिल की आवाज वही। वो चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? हवा में फुसफुसाहट आई,
मेरा रास्ता, मेरी सवारी, मेरा बदला। वो बेहोश होते होते बचा और तभी एक चमकदार रोशनी आई और एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। सफेद कपड़े, हाथ में त्रिशूल। उसने मंत्र पढ़े और काली साइकिल वहीं गिर पड़ी। बूढ़ा बाबा गांव के ही एक तांत्रिक थे, जिन्हें खबर लग चुकी थी कि कोई साइकिल की आत्मा को छेड़ रहा है। उन्होंने बताया, रघुवीर की आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही थी। वो गांव से भागना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी हत्या कर दी थी उसी साइकिल पर। अब वो हर सवार को अपना शिकार समझता है। बाबा ने हवन किया और उस साइकिल को जलाया। जैसे ही साइकिल जली, हवा शांत हो गई।